सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम देखेंगे वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म में हमको दृष्टांत कौन सा दिया है? शहद लिपटी तलवार का। बराबर है। वेदनीय कर्म के दो प्रकार, सातावेदनीय, असातावेदनीय। सातावेदनीय मतलब जिस कर्म के उदय से जीव को इंद्रियजन्य सुख का अनुभव होता है उसे सातावेदनीय कर्म कहते हैं। और असाता एग्जैक्टली उल्टा, इंद्रियजन्य शारीरिक मानसिक दुखों का अनुभव होता है उसे असातावेदनीय कर्म कहते हैं। चौथा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म चार गति रूप संसार में भ्रमण कराने वाला मोहनीय कर्म है। इसे मदिरा पिए हुए व्यक्ति की उपमा दी गई है। मोहनीय कर्म के मुख्य दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद है, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। अभी पहले दर्शन मोहनीय मतलब क्या? आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात करने वाले कर्म को दर्शन मोहनीय कहते हैं, और आत्मा के को स्वभाव में रमन करने नहीं देना उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। अभी वापस आते, सम्यक्त्व मोहनीय, जिसके उदय से सम्यक्त्व गुण का बहुत कुछ भाग खुला रहता है, अतः जीव को यह तो पता चलता है कि यह नव तत्व है, यह षड द्रव्य है, इन पर श्रद्धा तो होती है, किंतु शंका, आकांक्षा, वित्तिगिच्छा आदि अतिचार उसको लगते हैं, और इसीलिए उसे सम्यक्त्व मोहनीय कर्म कहते हैं। दूसरा है मिथ्यात्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय मतलब जिसके उदय से जीव को तत्व पर श्रद्धा नहीं होती, अतत्व पर श्रद्धा होती है अथवा विपरीत श्रद्धा होती है, उसे कुगुरु, कुधर्म और कुसाधु में उसको श्रद्धा रहती है। सुगुरु, सुदेव और सुधर्म में उसे श्रद्धा नहीं होती। तीसरा मिश्र मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय के जो दलित, जिनकी आधी शक्ति नष्ट हो चुकी है, अर्ध शुद्ध जो पुद्गल पुंज है, उनको मिश्र मोहनीय कहते हैं। इसका दूसरा नाम सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय है, जिस कर्म के उदय से जीव को न जिन वचनों के प्रति श्रद्धा होती है और न अश्रद्धा होती है। यह हो गया हमारा दर्शन मोहनीय के तीन भेद। अभी हम देखते हैं चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के दो भेद आते हैं, एक कषाय मोहनीय, दूसरा नो कषाय मोहनीय। ठीक है। उसके पहले हमें जो नौ तत्व के नाम जो देखे, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व, इन तत्वों को हम जानते हैं। अभी जो हम देख रहे सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, तो ये सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग टाइप दिए हैं। सबसे पहला औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व आता है दर्शनत्रिक अर्थात मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, इन तीन कर्म प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त्व प्रकट होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। शायोपशमिक सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय तथा उपशम से और सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा में होने वाले परिणाम को शायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। यहां मिथ्यात्व का उदय प्रदेश उदय की अपेक्षा से है, विपाक उदय की अपेक्षा से नहीं। इसमें उदय में आए हुए मिथ्यात्व के पुद्गलों का क्षय होता है और जो उदय में नहीं आए उनका उपशम होता है, इसीलिए इसे क्षयोपशम कहते हैं। तीसरा है शायिक सम्यक्त्व। दर्शन सप्तक अर्थात अनंतानुबंधी चौक और दर्शन त्रिक, इन सातों प्रकृतियों का क्षय करने से जो आत्मा के परिणाम होते हैं उसे शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। चौथा सास्वादन संकित या सम्यक्त्व। उपशम सम्यक्त्व से जो जीव पतित होता है, पतित होकर मिथ्यात्व के अभिमुख होता है, लेकिन जब तक वह मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता तब तक उसके परिणाम को सास्वादन संकित कहते हैं।
इसे किसी बंदे ने खीर खा ली और उसके बाद उसे वमन हो गया, उल्टी हो गई, तो उसके मुंह में जो थोड़ा सा मीठा गुड़चट स्वाद रहता है उसे सास्वादन संकेत की उपमा देते हैं। वेदक सम्यक्त्व, शायोक्षमिक सम्यक्त्व से आगे जाकर जब जीव को शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, वह होने से पहले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय का क्षय होने पर समकित मोहनीय का क्षय करते वक्त समकित मोहनीय के अंतिम पुद्गल का जब वेदन होता है तब उसे वेदक समकित कहते हैं। उसके बाद सम्यक्त्व के अगला प्रकार आता है कारक सम्यक्त्व। इसमें जीव स्वयं को दृढ़ श्रद्धावान बनाकर सम्यक चारित्र का पालन करता है, साथ ही अन्य को प्रेरणा देकर उनसे भी पालन करवाता है, उसे कारक सम्यक्त्व कहते हैं। अगला है रोचक सम्यक्त्व। रोचक सम्यक्त्व मतलब यह सम्यक बोध की अवस्था है जिसमें जीव शुभ को शुभ मानता है, अशुभ को अशुभ मानता है, श्रद्धा करता है लेकिन आचरण नहीं कर पाता। जैसे चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, जिनको समझ तो है लेकिन आचरण नहीं लेते, व्रत पचकान नहीं लेते, उसे रोचक सम्यक्त्व कहते हैं। और आठवां है दीपक सम्यक्त्व। वह स्वयं जीव मिथ्यात्वी अभवी होने पर भी दूसरे जीवों को उनके अंदर सम्यक्त्व जागृत करता है, उन्हें मोक्ष में भी भेजता है। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है, इसीलिए इसे दीपक सम्यक्त्व कहते हैं। यह हो गया सम्यक्त्व का स्वरूप। अभी हम देखते हैं मिश्र मोहनीय का स्वरूप, जिसमें हमने देखा एक नालिकेर द्वीप है। नालिकेर द्वीप पे जो इंसान रहता है उसने कुछ भी देखा नहीं, पिज्जा नहीं देखा, पास्ता नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, मिठाई नहीं देखी, तो वो तो क्या खाता है नारियल और पीता है नारियल का पानी। तो बाकी सब चीजों के प्रति उसकी श्रद्धा भी नहीं है और अश्रद्धा भी नहीं है। इसे कहते हैं मिश्र अवस्था। यह अवस्था सिर्फ अंतर मुहूर्त तक होती है। और मिथ्या तो मोहनीय तो मैंने आपको पहले ही बताया, सुदेव सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा नहीं, लेकिन कुदेव कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा होती है। अभी हमने देखा चारित्र मोहनीय के दो भेद, पहला कषाय मोहनीय और दूसरा नो कषाय मोहनीय। कषाय मोहनीय के 16 भेद, जिसमें आता है क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मतलब गुस्सा आना, मान गर्व अभिमान करना, माया कपट करना और लोभ असंतोष या आसक्ति। अभी इन चारों कषायों के अनंत दायरे हैं, उनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। भगवान ने हमें 4 बताया सिंप्लिसिटी के लिए। पहला अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्यानी कषाय, संज्वलन कषाय। अभी अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय आत्मा को संसार में अनंत काल तक भ्रमण करवाता है। यह कषाय जीव के सम्यक्त्व गुण का घात करता है, जिसके द्वारा जीव अनंत भवों तक घूमते ही रहता है। अप्रत्याख्यानी कषाय, जो कषाय आत्मा को देशवीरती चारित्र अर्थात श्रावक धर्म प्राप्त करने में बाधा पहुंचाता है, अथवा जिसके कारण जीव छोटे छोटे पचकान भी नहीं कर पाता, उसे अप्रत्याख्यानी कषाय कहते हैं। तीसरा प्रत्याख्यानावरण कषाय, जिस कषाय के उदय से आत्मा संपूर्ण रूप से पाप का त्याग न कर सके, उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं, मतलब जो चारित्र की प्राप्ति नहीं होने देता। और चौथा संज्वलन कषाय, जो कषाय साधु को छोटे छोटे दोष युक्त बना देता है, मतलब दोष मुक्त नहीं बनाता, चारित्र में अतिचार लगाता है, यथाख्यात चारित्र और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने देता, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। मतलब 4 4/4 16 कषाय। अभी देखते हैं 9 कषाय। जो कषाय अन्य कषाय करने के लिए प्रेरित बनते हैं, जो कषायों को उत्तेजित या उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें 9 कषाय कहते हैं। 9 कषाय है 9। कितने हैं? 9। अभी हम देखते, हमने देखा अनंतानुबंधी कषाय, इसकी काल मर्यादा जीवन पर्यंत। अप्रत्याख्यानी कषाय 1 साल मैक्सिमम, प्रत्याख्यानी कषाय 4 महीने, संज्वलन कषाय 15 दिन। अनंतानुबंधी से गति कौन सी प्राप्त होती है? नरक गति। अप्रत्याख्यानी से तिर्यंच गति, प्रत्याख्यानी से मनुष्य गति, संज्वलन से देव गति।
अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व का घात करता है, अप्रत्याख्यानी कषाय देशवीरती का घात करता है, प्रत्याख्यानी कषाय सर्ववीरती का घात मतलब चारित्र का घात करता है, और संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करता है। ठीक है, अभी हम एक एक देखते हैं। संज्वलन वगैरह जो है इनको हमने उपमा दी है, 16 की 16 कषाय को हमने अलग अलग उपमा दी है। देखते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध को पर्वत की रेखा के समान उपमा है, अप्रत्याख्यानी क्रोध को धरती पर रेखा मतलब धरती में दरार, प्रत्याख्यानी क्रोध में रेत में दरार, और संज्वलन पानी में दरार, पानी में रेखा। अभी वैसे ही मान का अनंतानुबंधी मान पाषाण का स्तंभ, अप्रत्याख्यानी मान शरीर की हड्डी, प्रत्याख्यानी मान लकड़ी का स्तंभ, और संज्वलन मान बांस की बेत माया। अनंतानुबंधी माया बांस की जड़, अप्रत्याख्यानी माया मेंढे के सिंग, प्रत्याख्यानी माया बैल की मूत्रधारा, और संज्वलन माया बांस की छाल। अनंतानुबंधी लोभ किरमिची रंग, अप्रत्याख्यानी लोभ पहिए का कीचड़, प्रत्याख्यानी लोभ काजल का दाग, और संज्वलन लोभ हल्दी का दाग। अभी हम देखते हैं नो कषाय। नो कषाय में भी दो भेद आते हैं, एक हास्य षटक और दूसरा है वेत्रिक। हास्य षटक, हास्य जिसके उदय से जीव को सकारण या अकारण हंसी आती है। रति जिसके उदय से जीव को इष्ट पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न होता है। अरति जिसके उदय से जीव को किसी के भी प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। शोक जिसके उदय से अनिष्ट के संयोग में और इष्ट के वियोग में चित्त में निराशा या दुख उत्पन्न होता है। भय जिसके उदय से सकारण या अकारण डर लगता है। जुगुप्सा जिसके उदय से दुर्गंध युक्त पदार्थ के प्रति दुर्भावना आती है। तो इस तरीके से ये 25 हो गए। उसके बाद में जो हमारे रह गए श्रीवेद, जिसके उदय से पुरुष के साथ काम भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसे श्रीवेद कहते हैं। पुरुष वेद जिसके उदय से स्त्री के साथ काम भोग करने की इच्छा होती है, उसे पुरुष वेद कहते हैं। और नपुंसक वेद जिसके उदय से स्त्री और पुरुष दोनों के साथ काम भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसे नपुंसक वेद कहते हैं। अब इन तीनों को उपमा। पहले श्री वेद बकरी का मल और गोबर जिस तरीके से जल्दी प्रज्वलित नहीं होते, लेकिन एक बार प्रज्वलित होने के बाद उनका ताप बढ़ते जाता है, यह उसको उपमा है। इसी प्रकार स्त्री के मन में मैथुन सेवन की इच्छा थोड़ी देर से उत्पन्न होती है, किंतु उत्पन्न होने के बाद उसमें काम वासना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पुरुष वेद में तृण की अग्नि की उपमा दी है, जो जल्दी सुलगती है और जल्दी बुझ जाती है। नपुंसक वेद की उपमा नगरदाह की आग के समान है, जो लगती तो बहुत जल्दी है और बुझने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये हो गई मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां। सभी को जय जिनेन्द्र।